ये है मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीक़ मेटी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके हाथों पर 70,000 काफिरों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। सरकार के रोजे के पास में मदीना मुनव्वरा में जब उनका इंतकाल होने लगा तो ये नहीं कहा अल्लाह मैंने इतने लोगों को कलमा पढ़ाया, इतना दीन का काम किया, कहा तो ये कहा अल्लाह तेरा शुक्र है आखिरी वक्त में मसलके आला हजरत मुझे मौत नसीब हो रही है। ये हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा, मसलके आला हजरत पे फख्र करते रहे। हुजूर अशरफी मियां ने कहा कि जो इमाम अहमद रजा के मसलक पर है वही मेरा है। हुजूर आसतुल उलमा ने फरमाया जो मसलके आला हजरत पे नहीं है वो मेरी मुरीदी से खारिज है। हुजूर सदुल अफाजिल ने रो करके सरकार आला हजरत के दर पे आकर के कहा दीन मिला तो इमाम अहमद रजा के दर से मिला, ईमान मिला तो इमाम अहमद रजा के दर से मिला। आज मसलके आला हजरत इसीलिए अहले हक की पहचान बन चुका है। और अजीजाने मुकर्रम एक बात मैं और बता देता हूँ, आजकल कुछ लोग नाम के मौलाई निकले हुए हैं, अपने आप को मौलाई कह रहे हैं, हम लोग मौला अली वाले हैं, हजरत अमीर माविया की शान में बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूँ मसलके आला हजरत का लेबल लगा लो, सब पता चल जाएगा कौन अहले बैत वाला है, कौन सहाबा वाला है और कौन अहले बैत और सहाबा का मुखालिफ है। आज अपने आम नाम के सामने मौलाई का टाइटल लगा करके जो सहाबा की शान के अंदर बदतमीजी करते, उन्हें पता नहीं है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मकान में तशरीफ लाए, हजरत मैमूना की गोद में, हजरत उम्मे हबीबा की गोद में, हजरत उम्मे हबीबा की गोद में हजरत अमीर माविया सर रख के सो रहे हैं। ये दोनों भाई बहन हैं। हजरत उम्मे हबीबा ये सरकार की जोजा मोहतरमा है। मेरे आका तशरीफ लाए, कहा उम्मे हबीबा तुम माविया से प्यार करती हो? कहा या रसूल अल्लाह ये मेरे भाई है, भाई से कौन नहीं प्यार करता। मेरे आका ने फरमाया ऐ मौलाइयों सुन लो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम प्यार करती हो माविया से अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह के रसूल भी प्यार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत खलीफे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज नाम का मौलायत का टाइटल लगा करके जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर बदतमीजी करते हैं, क्या उनको मालूम है हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान कितनी मोहब्बत थी। जब हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान एक वजह से जंग हो गई, जंग का खात्मा हुआ, हजरत अली निकल रहे हैं, हजरत अली के साथ में आपका एक गुलाम भी है, एक बंदा वहां पर पड़ा हुआ था। आपके साथी ने हजरत अली से कहा ये आपके मुकाबले में लड़ने के लिए आया था, पहले ये जन्नती था अब जहन्नम में चला गया। हजरत अली ने कहा ये पहले भी जन्नती था और मेरे मुकाबले में लड़ने के लिए आया और इंतकाल कर गया, अब भी ये जन्नती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ये फरमा रहे हैं जब जंग खत्म हो गई कुछ लोगों ने हजरत अमीर माविया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत अली को पता चला, आपने बुलाया कासिद को और उसको लिखवाया, लिखो अमीर माविया और मैं दोनों ईमान वाले हैं, एक अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ते हैं, हमारा एक मसले में इख्तिलाफ हो गया है, कोई अमीर माविया के बारे में गलत बात अपनी जबान से न निकाले। और हजरत अमीर अली ने कहा जाओ जा करके ये मेरा पैगाम सब इलाकों में पढ़ करके सुना दो। और हजरत अमीर माविया को हजरत अली से कितना प्यार था मैं आपको बताऊं, जब रूम के बादशाह ने इरादा किया कि हजरत अली और हजरत अमीर माविया का इख्तिलाफ हो गया है, मौका अच्छा है इराक पर हमला कर दो, हजरत अली का इलाका है, हजरत अमीर माविया उनकी मदद के लिए नहीं आएंगे। जब हजरत अमीर माविया को पता चला रूम का बादशाह हजरत अली पर हमला करना चाहता है, आपने कासिद को बुलाया और कहा लिखो ऐ रूमी कुत्ते तेरी ये मजाल कैसे हुई कि तू हजरत अली के इलाके पर हमला करे। अगर तूने हजरत अली के इलाके पर हमला किया और हजरत अली का लश्कर तेरे मुकाबले में निकला तो अमीर माविया अली के लश्कर में अदना सिपाही बन करके तेरा मुकाबला करने के लिए बाहर आएगा। ये मोहब्बतें हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान है। जब जंग खत्म हो गई, जंग के खात्मे के बाद में हजरत मौला अली को किसी ने बता दिया कि एक बार सरकार तशरीफ फरमा थे, हजरत अमीर मुआविया भी बैठे हुए थे, तभी सामने से एक आरबी आया, आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझसे कुश्ती कीजिए। हजरत अमीर मुआविया खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं इनसे कुश्ती करूंगा। मेरे आका ने फरमाया ठीक है कुश्ती करो। हजरत अमीर मुआविया
मुआविया ने आराबी को पछाड़ दिया। मेरे आका ने फरमाया मुआविया को कोई नहीं हरा सकता। हजरत अली को जंग के बाद पता चला, का काश मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं अमीर मुआविया से जंग न करता। ये उनके दिल की पाकीज़गी। एक बार हजरत अमीर मुआविया अपने दरबार में बैठे हुए हैं, फरमाते जो अली की तारीफ करेगा 1000 चांदी के सिक्के दूंगा। एक बंदा खड़ा हो गया, एक शेर पड़ा, 1000 सिक्का दिया। दूसरा बंदा खड़ा हो गया, हजरत अली की शान में एक शेर पड़ा, 1000 चांदी का सिक्का दिया। आखिर में एक बंदा खड़ा हुआ, बहुत प्यारा शेर पड़ा हजरत अली की तारीफ के अंदर। हजरत अमीर मुआविया ने चांदी के 7000 सिक्के निकाल करके उसको दे दिए और फिर फरमाया, सुनो अली की तुमने जितनी तारीफ की है, अली का मकाम और रुतबा इससे भी बहुत ज्यादा बुलंद है, बहुत ज्यादा। एक बार किसी ने पूछ लिया, आप अफजल हैं या अली अफजल है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा, क्या तुम बात करते हो, मेरी बात करते हो? मैं क्या, मैं और मेरे पूरे खानदान से हजरत अली के नक्शे कदम अफजल है, उनके नक्शे कदम मेरे पूरे खानदान से अफजल है। अल्लाह ने इतनी मोहब्बतें उनके दिलों के अंदर पैदा फरमाई थी। मैं कहता हूँ ये जो मौलाइयत का जो ढोंग रचाते हैं वो मौलाई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौला अली के सच्चे मानने वाले तो हम मसलके आला हजरत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली का सच्चा प्यार तो हमें अता फरमाया है। आज जो नाम के मौलाई है वो क्या कहते हैं, हजरत अली हजरत अबू बकर से भी अफजल है। हालांकि हजरत मौला अली ने कहा था, अगर कोई मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहेगा 80 कोड़ों की सजा में उसको दूंगा। अजीजाने मुकर्रम, इसीलिए मैं कहता हूँ फितनों के इस दौर के अंदर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। अगर हक पे कायम रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, मसलके आला हजरत पे कायम हो जाओ। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान है सच्चे दीने नबी के लिए। अजीजाने मुकर्रम, इस दौर के अंदर मसलके आला हजरत ही हक। आज लोग कहते हैं बद मजहबों का रद्द करने की क्या जरूरत, कि जितनी देर तक बद मजहबों का रद्द करेंगे इतनी देर तक दरूद शरीफ पढ़े। मैं कहता हूं कोई अगर तुम्हारे सामने आ जाए और तुमको गाली देने लगे तो तुम जेब से तस्बीह निकाल के दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम झगड़ा क्यों करने लगते हो? तुम्हारी बात आती है तो जेब से तस्बीह नहीं निकालते और झगड़ा करने लगते हो। और सरकार का गुस्ताख अगर सामने आ जाए तो कहते तस्बीह निकाल करके दरूद पाक पढ़ लो, टाइम खराब करने से क्या फायदा। ये शैतान का चक्कर है, शैतान तुम्हें बहकाना चाहता है। लोग कहते हैं कि भाई वो भी तो बहुत दीन का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी किताबें लिखी हैं। आपको मालूम है हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तौरेत का एक नुस्खा लेकर के आए और पढ़ने लगे और पढ़ने में मशगूल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आए उमर तुम नहीं देखते सरकार का चेहरा मुतगय्यर हो रहा है। हजरत उमर ने जब नजर उठाई तो देखा सरकार का चेहरा जलाल में है, आप जलाल में है। अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं रब के अल्लाह के रब होने पे ईमान लाया, आपके रसूल होने पे ईमान लाया, मैं इस्लाम के दीन हक होने पे ईमान लाया। सरकार मुझसे खता हो गई। मेरे आका ने जुमला क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते, उमर अगर आज मूसा भी होते और अगर तुम मुझको छोड़कर उनकी पैरवी करते तो गुमराह हो जाते। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तौरेत तो अल्लाह की किताब है ना, जब गैरों ने उसके अंदर तब्दीली कर दी तो मेरे आका ने उसको भी पढ़ने से मना कर दिया। तो अल्लाह की किताब में अगर कोई तब्दीली कर दे तो सरकार उसको पढ़ने से भी नाराज होते हैं। तो अगर कोई बद मजहबों की किताबें पढ़े और बद मजहबों की तकरीर सुने तो सरकार कितने नाराज होंगे। आज लोगों का मालूम है क्या मामला बन चुका है। लोग यूट्यूब पर कभी इंजीनियर को सुन रहे हैं, कभी प्लम्बर को सुन रहे हैं, कभी किसी जालिम को सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ जिसने कभी मदरसे का मुंह न देखा हो उसे क्या मालूम कुरान और हदीस क्या होता है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा क्या होता है। वो गैरों के लुक में तोड़ तोड़ करके लोगों को गुमराह करने के लिए मार्केट के अंदर लॉन्च किए गए हैं। मैं कहता हूं हर किसी को अल्लाह उसके रसूल का नाम लेता हुआ देखो तो धोखे में मत आ जाया करो। अगर तुम्हें दीन चाहिए तो दीन उलमा की बारगाह में मिलेगा। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज ऐसे प्लम्बरों को मैदान में उतार करके हमारे दीन पे डाका डाला जा रहा है। मैं कहता हूं कोई बंदर अगर जाकिर नाई बन करके आए या कोई प्लम्बर अगर इंजीनियर बन करके आए और कुरान और सुन्नत का नाम लेकर के तुम्हें गुमराह करना चाहे तो गुमराह मत होना। लोग कहते हैं हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक रिवायत में पढ़ा था दज्जाल जब निकलेगा कयामत से पहले, दज्जाल जब निकलेगा तो कुछ लोग कहेंगे हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, चलो दज्जाल को देख करके आते हैं। जब वो दज्जाल को देखने जाएंगे चेहरा देख करके काफिर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया बचो बचो। और अजीजाने मुकर्रम, आखिर में ये पैगाम भी मैं आपके हवाले करके जाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। बहुत जिंदगी गुजार दी। देखो अभी हम यहाँ पर जलसा सुनने आए, कितनी देर पहले आए थे? 2 घंटा हो गया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, खलीफे आला हजरत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अख्तरुल कादर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरजमीन पठान मोहल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है, बस मैं आखिरी पैगाम आपके हवाले करता हूँ। अभी जलसा शुरू हुआ, आप आए थे, आकर के बैठे थे, अभी जलसा ख़त्म होगा, आप उठ करके चले जाएंगे, लेकिन आपको एहसास हुआ 4-5 घंटा आपकी ज़िंदगी में से कम हो गया है। इसी तरह लम्हा लम्हा गुजरता रहता है, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती रहती है, और एक दिन वो आता है, इंसान अपने घर के अंदर आँख खोलने के बजाय कब्र में जाकर के आँख खोलता है। वो वक्त मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा, और एक ना एक दिन हर शख्स को कब्र के अंदर जाकर के सोना। तो आखिरत की तैयारी करें। मैंने जो पढ़ी थी ना आयत करीमा, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, ऐ इंसान यकीनन तुझे अपने रब की तरफ दौड़ना है और फिर अपने रब से मिलना है। कितने लोग रब से जा मिले हैं, कितने लोग मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, और कितने लोग बड़ी तेजी के साथ में बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं क़यामत के मैदान के अंदर। अच्छा, एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा था, बंदे की उम्र अगर 40 साल की हो जाए और उसके नेक काम अगर गुनाहों से ज्यादा ना हो तो उसे जहन्नम में जाने की तैयारी कर लेना चाहिए। हम में से कितने लोग 40 साल के हो गए? और एक हदीस पाक में आता है, क़यामत के दिन 60 साल वालों को बुलाया जाएगा। 60 साल वाले कहाँ हैं? यानी कहा जाएगा तुमने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, तुम किसका इंतजार कर रहे थे? उनका कोई उज़्र भी नहीं सुना जाएगा। तो हजरात मुकर्रम, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, नमाजी बन जाओ, पक्के नमाजी। कितने लोग नमाज की पाबंदी करेंगे? हाथ उठा के बताएं। 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, कितने लोग अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लेंगे? सरकार के बारे में मैंने बताया ना कि जब वो किसरा के 2 लोग आए थे और चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, सरकार ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। तो अगर कब्र में हम गए और चेहरे पे दाढ़ी ना हुई, ना सरकार ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, तो हम क्या जवाब देंगे? वो पिछले दिनों एक वाकया पेश आया था, कॉलेज का एक बच्चा दाढ़ी रखकर कॉलेज में गया, उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसने हाई कोर्ट में मुकदमा किया। जज के सामने वकील ने दलाइल पेश की है कि हिंदुस्तान में जब आज़ादी है मजहब पर अमल करने की, तो दाढ़ी हमारे मजहब के अंदर जरूरी है, तो क्यों नहीं रखने दी जाती? सारी दलीलें दी, 1 दलील, 2 दलील, 4 दलील, 10 दलील, 20 दलील, सारी दलीलें दे करके जब वकील फारिग हो गया तो फिर जज ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाया और कलम उठा करके मुसलमानों का दिल चीर करके रख दिया। मालूम है उसने क्या फैसला लिखा? उसने अपने फैसले के अंदर लिखा, तुमने इतनी दलीलें दी, इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना जरूरी है। मैं कहता हूं इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है, इसलिए कि आए वकील, अगर इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना जरूरी होता तो तेरे चेहरे पर भी दाढ़ी होती। तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इसका मतलब इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी। हम लोगों को बातों से मनवाना चाहते, बातों से लोग नहीं मानेंगे। हमारा किरदार जब तक नहीं बदलेगा उस वक्त तक लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे। अगर हमारा किरदार बदल जाए तो लोग खुद ब खुद दायरा इस्लाम के अंदर आने लग जाएंगे। जिसने बाबरी मस्जिद गिराने के अंदर सबसे पहले कदम उठाया था, बाद में जब इस्लाम की तालीमात को पढ़ा, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और उसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद के बदले में 100 मस्जिदें हिंदुस्तान में बनाऊंगा। लोगों ने कहा था तूने मस्जिद गिराने में सबकत क्यों की? कहा मुझे इस्लाम के बारे में गलत बातें बताई गई थी। अब जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला इस्लाम के बारे में जो मुझे बताया गया था वो गलत है, इस्लाम की सही तालीमात ये है। अब आप बताएं, अगर हम अपना किरदार गलत रखेंगे तो लोगों को इस्लाम के बारे में सही मैसेज कहां से मिलेगा? लिहाजा अपना किरदार अच्छा करें। लोगों को जब अच्छा मैसेज जाएगा, खुद ब खुद जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका प्रोपेगेंडा खाक में मिल जाएगा और इस्लाम अपनी पूरी सच्चाई और खूबसूरती के साथ में उन लोगों के दिलों में उतरता हुआ नजर आएगा। अजीजाने मुकर्रम, आज पूरी दुनिया की बातिल ताकतें इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे में लगी हुई है। उसका जवाब हम तकरीरी तौर पर तो दे रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर जवाब यह है हर मुसलमान
अपने किरदार और अपने अमल के अंदर इस्लामी तालीमात को अपने आप के सांचे में डाल ले, ताकि पता चले कि वो इस्लाम असल नहीं है जो दुश्मन बता रहा है, असल इस्लाम वो है जो मुसलमानों के किरदार और कैरेक्टर के अंदर नजर आ रहा है। आज अगर ये हो जाए ना तो दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। अजीज़ाने मुकर्रम, नेक बनो, इसलिए कि इंसान दुनिया के अंदर जो चंद दिन के लिए आया है, मरने के बाद में रब की बारगाह में जब हिसाब देने के लिए हाजिर होगा तब बड़ी मुश्किलात से गुजरेगा। मैंने जो पूरा पैगाम दिया है उसे अपने दिल में ताज़ा कर ले और हमेशा याद रखें इस बात को कि शर्म नबी खौफ खुदा, सरकार से शर्म करें, खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा था ना, कमरा अगर बंद हो और बंदा अंदर गुनाह करे, हवा का झोंका आ जाए और पर्दा हट जाए तो बंदा डर जाता है, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। और वही बंदा जब गुनाह करता है तो ये नहीं तसव्वुर करता कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। अगर ये तसव्वुर दिल में बैठ जाए ना तो जो लोगों से डरता है वो खुदा से भी डरने लग जाए, गुनाह खुद ब खुद उससे छूट जाएंगे। रब की बारगाह में आए, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ अता फरमाएगा। और बहुत सारे लोग तो नौजवान इसी में परेशान रहते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं तौबा करने की, लेकिन तौबा नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम सच्चा इरादा कर लो कि हम अपने मौला को राजी रखेंगे तो जरूर आपकी हिम्मत बुलंद होगी और आप अल्लाह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बे कदीर हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।